इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास में रुकन ममालिक की अरब मनसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुनक़िदा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। सरबराह OIC ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ़ हसन और शाह फरमान भी पेश हो गए। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए, जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इन तमाम अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। परवेज़ खटक KP के भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। ऐसे में परवेज़ खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनत व माशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। कराची के मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में कचरा मौजूद है। शहर में पानी और गैस की लोड शेयरिंग बड़े मसाइल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ भी डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। बोले, PTI का वज़ीर आज़म एक दिन इस शहर में नहीं रुका। उन्होंने शहर को कुछ नहीं दिया। जब तक सूबा सिंध तरक्की नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठेंगे। शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। कहा, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा, PTI क़यादत गंडापुर को लगाम दे, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर हो सकते हैं। और सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की भी व्हाइट हाउस में रोनुमाई। सदर ट्रंप ने फीफा के लिए टास्क फोर्स के क़याम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली असामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायज़ा इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। तारीख में पहली बार रमज़ान की मुनासबत से गवर्नर हाउस कराची के अतराफ सड़कें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। फवारा चौक को भी शानदार अंदाज से बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर हाउस के दरवाज़ों को भी पुरवकार अंदाज से लाइटों से मुनव्वर कर दिया गया। अंदरूनी हिस्सा भी शानदार सजावट। मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठी। गवर्नर सिंध ने कहा कि क्रिसमस पर मगरबी ममालिक अपने घर सजाते हैं, रमज़ान में हमने गवर्नर हाउस सजाया। इस बाबरकत महीने मुल्क की सलामती, कौम की खुशहाली की दुआ करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान सफ़ीर के तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़।
आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस में दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुक्काम को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। वजारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। अफगान कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक निकालने की हिदायत। मुल्क ना छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। FBR और IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बात की गई। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी ठिकानों पर भी हमला। दावा किया हिज़्बुल्लाह के हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़खायर को निशाना बनाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार। हेड कोच पर उम्मीद है कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 रोज़ के आराम के बाद दुबई क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम हफ्ते के दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत को ख़त, जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरानी क़यादत बातचीत पर इत्तफाक करेगी। ये ईरान के लिए ही बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीका के खिलाफ की जानिब से सख्त पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे।